नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। अगर सड़क पर कोई हादसा हो जाए तो उस हादसे के वक्त उस व्यक्ति की जान कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसको कैसे बचाया जा सकता है, इसको लेकर पीजीआई के लेक्चर थिएटर 1 में क्रिटिकल केयर मतलब किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से उसको बचाया जा सकता है, इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस के सभी कर्मचारियों को अवेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है डॉक्टरों द्वारा। डॉक्टर काजल जैन हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुमन अरोड़ा हमारे साथ हैं। डॉक्टर काजल जैन, अगर हम बात करें, क्रिटिकल केयर इसका नेम है, खासतौर पर सबसे बड़ी बात करें हम, सड़क हादसा कभी भी होता है तो व्यक्ति की जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे कैसे बचाया जा सकता है आम लोगों को नहीं पता होता। तो इस संदर्भ में आप अवेयर कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिमों को इस वर्कशॉप के बारे में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी दुर्घटना होती है तो उस टाइम पे जो मरीज़ जो व्यक्ति नीचे गिरता है, घायल होता है, सबसे ज़्यादा जो जानलेवा चीज़ होती है वो है रक्त का बहना, ब्लीडिंग। तो सबसे पहले हमें इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है। तो कई बार जो होता है ले पर्सन होता है वो खून से घबरा जाता है, उसको मालूम नहीं होता कि इसको प्रेशर दे के या कैसे इसको ठीक करना है। वो डरता है कि शायद मैं दबाऊंगा तो शायद इसकी जान ना चली जाए, जो कि हमें सिखाना पड़ता है कि इसको रोकना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आज हम अपने जितने भी ट्रैफिक पुलिस और हमारे जो पुलिस कंट्रोल रूम के जो आए हुए हैं हमारे ऑफिशियल्स, वे हम उनको इस बात के लिए अवेयर कर रहे हैं कि कहाँ से दबाने से फ्लो रुकेगा और आपको पीजीआई तक या किसी नज़दीक के हॉस्पिटल तक लाने में ये हेल्प करेगा। तो फर्स्ट डिक्टम आज का यही है कि हमने ब्लीड को कैसे स्टॉप करना है। दूसरा, हमने उनको ये बताना है कि एक घायल व्यक्ति को कैसे हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये होश में है कि नहीं है। अगर होश में नहीं है तो उसको हमने कैसे ठीक पोजीशन पे लाना है और उसको कैसे उठाना है। उसको उठाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है क्योंकि उसकी कोई भी हड्डी टूटी हो सकती है और हम हर साल बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूटी है कि नहीं है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है, हम मानकर चलते हैं कि रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। तो एक रीढ़ की हड्डी का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई और फ्रैक्चर है उसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि अगर फ्रैक्चर में टांग टूटी हुई है तो लटक जाएगी, खून और बहेगा, पेशेंट के मरने की संभावना बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हम अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के साथ दोबारा दोहराना चाहते हैं क्योंकि एक बार बताने से हमें याद नहीं रहता है और जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उस समय हमारा दिमाग और ही ठंडा पड़ जाता है। उसको ब्रेन फॉग भी कह सकते हो कि जिसमें हमें समझ ही नहीं आता कि मैं कुछ करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वो चीज़ें हम बारी बारी अपने आप में दोहराएंगे, टीम बनाएंगे और हम उसको रिहर्सल करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। और इसके साथ साथ सीपीआर भी हम कराना चाहते हैं और सीपीआर के बारे में मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर सुमन से। डॉक्टर सुमन, अगर हम पहुँचे, जैसे ही ट्रैफिक पुलिस के यहाँ मुलाजिम है, सबसे पहले सड़क पर कोई भी हादसा होता है तो ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम भी वहाँ पर तैनात होते हैं, तो सीपीआर दे के बचाई जा सकती है जान? बिल्कुल बचाई जा सकती है। अगर हम सड़क पर देखें कि जो मरीज़ है वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है और होश में है या नहीं है, तो एक दो तीन चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत होती है कि पेशेंट होश में अगर नहीं है तो हमें देखना है कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही और उसकी पल्स है कि नहीं है। पर पल्स देखने में हम ज़्यादा मतलब धड़कन चल रही है ये देखने में हम ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते। अगर हमें लगता है कि सांस नहीं चल रही है तो हम उसको सीपीआर देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसके हृदय को हम प्रेशर दे के चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो खून है वो उसके दिमाग तक, उसके हार्ट तक जाए और उसको हम बचा सकें। तो हम उसको मुंह के द्वारा भी सांस दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई और जैसे मास्क है तो उससे भी हम सांस देते हैं। तो हॉस्पिटल से जाने से पहले हम कोशिश करते हैं कि उसका जो दिल है और उसके जो फेफड़े हैं वो काम करते रहें और उस दौरान अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी हम रोकने का प्रयास करते हैं ताकि जो ब्लड बह चुका है वो तो ठीक है, जो और ना बहे, ताकि जो ब्लड बचा हुआ है उसको हम काम में ला सकें फर्दर। तो ये हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाएं अगर उसका हमें लगता है कि सांस नहीं चल रही है और वो सांस नहीं ले रहा है। ठीक है डॉक्टर काजी, अगर बात करें तो कितने % लोगों की ऐसी ही डेथ हो जाती है सड़क हादसों में, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि उनकी जान कैसे बचानी? हमारे पास इसका बहुत डाटा है। इसमें लगभग 50 या 60% पेशेंट्स जौन से हैं वो सीन पे ही अपनी जान गंवा देते हैं और या फिर अस्पताल तक आते आते तक, जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गिव देम स्मॉल स्टेप केयर, लाइक ब्लीडिंग नहीं रोक पाते या उनको ठीक टाइम पे उठा के अस्पताल नहीं ला पाते। तो इसका इंसिडेंस काफ़ी हाई है। मैम, जैसे आप सीपीआर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो सीपीआर किस कंडीशन में देनी चाहिए? कई बारी ब्लड लॉस काफ़ी हो जाता है, कई बारी फ्रैक्चर्स हो जाती हैं बॉडी, सीपीआर किस कंडीशन में देनी चाहिए? सीपीआर अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, होश में नहीं है, उसका दिल काम नहीं कर रहा है, तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो हमें उसको तीनों चीज़ों को एक साथ करेक्ट करने में टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम उसका हार्ट
हार्ट को प्रेस करते हैं और उसको फिर सांस देने की कोशिश करते हैं, और मीनवाइल कोई ब्लीडिंग है तो उसको बंद करते हैं और उसको जल्दी से हॉस्पिटल लाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको हम फ्लूइड, ब्लड, वो सब और दवाइयाँ वो दे सकें। मैम काफ़ी अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। ओनली पीजीआई की तरफ से ही एक क्रिटिकल केयर दिया जा रहा है। आज तक हमने देखा नहीं, क्योंकि जान बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर सड़क हादसों में उसी वक्त व्यक्ति की जान बचा लिए, इससे बड़ा काम कोई नहीं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि पीजीआई में ये हमारा 8th ईयर है। हम लगभग हर समय इस टाइम पे ही हम ये कॉन्फ्रेंस करते हैं। हर बार ये थीम बेस्ड होती है, हम कोई ना कोई थीम लेते हैं, लेकिन हम अपने पुलिस कर्मचारियों से और जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज ट्रॉमा इज़ अ टीम स्पोर्ट। ये अकेला बंदा नहीं मैनेज कर सकता, आपको ये एक चेन है, कड़ी है, तो उस कड़ी में हर बंदे को जुड़ना पड़ेगा। तो इसमें जैसे हमने अभी बात की थी कि ब्लड बहुत बहता है, तो ब्लड की भी हमारे को बहुत इम्पोर्टेंस है। ब्लड डोनेशन डोनेशन कैंप्स किए जाते हैं। तो इस बार हमने अपने ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के साथ कोलैबोरेशन की है, क्योंकि हमने ये रियलाइज़ किया है कि हम खून तो बहुत जमा करते हैं, लेकिन क्या हम उसको ठीक से यूज़ भी कर रहे हैं, और क्या वो उस तरीके से यूज़ होना चाहिए जिस तरीके से मरीज़ को चाहिए। तो हमें ये चीज़ें दोबारा से पढ़ के और समझ के और समझाने की ज़रूरत हमें महसूस हुई। तो इस बार की थीम हमने रखी है ब्लड मैनेजमेंट मास्टर क्लास। और मेरे को इस बात का बहुत खुशी है कि मेरे पास लगभग मैंने 100 सीटें रखी थी इसमें, तो हमारे पास अभी तक रिक्वेस्ट आ रही है और मेरे को उसको 150 पे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इतनी इंपॉर्टेंट क्लास हम लोगों तक ना पहुंचाएं। तो ये पीजीआई का फर्स्ट यूनिक एंडेवर है। पूरे इंडिया में मैंने बहुत कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं और मैं जाती भी हूँ, लेकिन ट्रॉमा पे एक्सक्लूसिवली एनेस्थीसिया के लिहाज से कभी इतना 1-1.5 दिन का प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। तो ये पीजीआई का हर साल का एक यूनिक एफर्ट है। उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर सर, हु इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग दिस गुड कॉज एंड हु इज़ ऑलवेज इनकरेजिंग अस कि आप ऐसे प्रोग्राम और कीजिए ताकि अवेयरनेस और बढ़े और हम और जानें सेव करें, और इंडिया में हम ट्रॉमा केयर को नंबर 1 पे लेकर आएँ। तो बहुत बड़ा आंकड़ा इन्होंने दिया है कि 50 से 60% लोगों की डेथ मौके पर ही हो जाती है। अगर ये जान वहीं पर मौके पर बचाई जा सकती है, उसकी एक टेक्निक है, उसको लेकर ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पे ये ट्रेनिंग कल भी चलेगी। कैमरामैन विशाल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।